नमस्कार साथियों, मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। अभी हाल ही में 2023 की जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का पॉलिटिकल साइंस से रिजल्ट आया था, उसमें मैंने ऑल राजस्थान 6वीं रैंक प्राप्त की थी। मेरे साथ में तैयारी करने वाले कई साथी और अन्य विषयों के जो साथी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनके कई के मेरे पास फ़ोन आते हैं, हम बात भी करते हैं आपस में। कुछ हमारे दोस्त भी हैं कि जो थर्ड पेपर जो हमारा सामान्य पेपर है, उसको लेके काफ़ी समस्याएं होती हैं। मेरा जो स्कोर था वो असिस्टेंट प्रोफेसर के थर्ड पेपर में जो आरपीएससी की आई थी उसके हिसाब से 38.11 बन रहा था मेरा स्कोर। तो मैं समझता हूँ काफ़ी, अगर 35 स्कोर अगर पहुँचता है आरपीएससी के थर्ड पेपर में तो काफ़ी बढ़िया स्कोर वो मेरे हिसाब से होता है। और ये थर्ड पेपर जो है, ये पेपर काफ़ी बढ़त बनाने वाला पेपर है। अगर हम देखें कि सब्जेक्ट को लगभग सब ही पढ़ते हैं और सब्जेक्ट में आजकल कंटेंट भी लगभग, जैसे जो फेमस हमारे टीचर्स हैं उनके पास तक लगभग सब हैं। तो थर्ड पेपर जो है, ये पेपर काफ़ी परेशान करने वाला पेपर है और इसमें वेरिएशन काफ़ी होते हैं। जैसे जो मैथ, फिज़िक्स और जो साइंस की सब्जेक्ट्स हैं उनको तो राजस्थान जीके की नॉलेज भी कम होती है, वो पढ़े हुए भी कम होते हैं। तो मेरा एक प्रयास है कि मैं आपको मेरे हिसाब से थर्ड पेपर की रणनीति बताऊं और मैंने किस हिसाब से थर्ड पेपर को किया कि अच्छा स्कोर हो सके। मैंने पिछली बार भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया था, उस बार मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के थर्ड पेपर में स्कोर 27 या 27.5 नंबर के आसपास हुआ था। पर अब की बार मैंने भी बहुत सारे चेंजेस किए थे और जो चेंज किए उनका मेरे को लाभ भी मिला और मेरा स्कोर 27 से बढ़ के 38 से ऊपर मेरा स्कोर हुआ था। उसमें सबसे बड़ी जो बात थी, हालांकि मैं इस वीडियो को लेके मैं खुद समझता हूँ कि मैं लेट हूँ, मैं आपको अब तक बता देना चाहिए था, पर जो मेरे पर्सनल टच में हैं उनको लगभग मैंने मेरी स्ट्रेटजी शेयर कर दी थी और उनको मैंने बता दिया था। अब ये यूट्यूब चैनल नया बना है तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी से एक बार यहाँ जुड़ सकूँ और यहाँ तक हम थर्ड पेपर के बारे में बातचीत हम कर सकें। थर्ड पेपर की बातचीत हम शुरू करेंगे और मैं ये समझता हूँ कि कैसे अधिक से अधिक स्कोर किया जाए कि आप पेपर में लीड बना सकें। जैसे हम विश्लेषण करेंगे जब थर्ड पेपर का, तो थर्ड पेपर में आपको 5 पार्ट मिलेंगे। सबसे पहला तो मिलेगा राजस्थान का भूगोल, दूसरा जो पार्ट है वो है इतिहास संस्कृति, तीसरा जो पार्ट है वो है अर्थव्यवस्था राजस्थान की, और चौथा जो पार्ट है वो है राजस्थान की प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था, और पांचवा और लास्ट जो पार्ट है वो है करंट जीके। केवल कहाँ का पूछा जाता है इसमें? राजस्थान का। देखो, जैसा मैंने आरपीएससी का ट्रेंड देखा है ना, पहले तो आपसे कोई ये कहता हो ना कि हर पार्ट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, कोई फिक्स नहीं है कि हर पार्ट से 20-20 क्वेश्चन आए। ये अर्थव्यवस्था में से 25 भी डाल सकते हैं, ये इतिहास संस्कृति में से 15 भी रख सकते हैं। मोस्टली ट्रेंड ये है कि हर पार्ट में से 20-20 ही लेके चलते हैं अपन। हालांकि ये फिक्स नहीं है कि 20-20 ये डालें, ऐसा भी हो चुका है कि अर्थव्यवस्था में से 25-30 क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, यहाँ ये 10 भी रख सकते हैं, यहाँ चाहें तो ये 25 पहुँचा सकते हैं, यहाँ चाहें तो ये करंट में 20 भी पूछ सकते हैं, 25 भी पूछ सकते हैं, कहीं से कितने भी पूछ सकते हैं। पर अपना जो टारगेट है वो सारे के सारे 5 पार्टों का, और हम लेके चलें कि यहाँ से 20 प्रश्न आएंगे, यहाँ से 20 प्रश्न आएंगे, अर्थव्यवस्था में से 20 प्रश्न आएंगे, और यहाँ से 20 आएंगे, और यहाँ से 20 आएंगे। तो टोटल जो होते हैं इसमें थर्ड पेपर में टोटल हो जाते हैं 100 प्रश्न, और ये 100 प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं 50 अंक के। मेरा जो स्कोर था उसमें वो था 38.11 बैठ रहा था मेरा आरपीएससी की के अनुसार।
अब देखते हैं फाइनल आंसर की के बाद में कितना स्कोर होता है। अभी फाइनल नंबर अभी रिलीज़ नहीं हुए, तो जो प्रोविज़नल की थी उसके अनुसार ये था। तो मेरा जो प्लान है, मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो 35 स्कोर हो जाना चाहिए। अगर मैं बताता हूँ उस हिसाब से आप करते हो तो पहले आप पांचों पार्ट का विश्लेषण कर लो, बांट लो सिलेबस को कि एक तो पार्ट है 20 प्रश्न का भूगोल, 20 की इतिहास संस्कृति, 20 की अर्थव्यवस्था, 20 की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था और 20 की करंट जी के। अब ये ऐसे होना चाहिए कि हमारे पास 3 पेपर है, 2 पेपर तो सब्जेक्ट के हैं, एक पेपर ये कॉमन पेपर है। पहली बात तो इस पेपर को एक भी दिन के लिए नहीं छोड़ना है। जिस दिन से हम तैयारी करने लग रहे हैं, अब 2 घंटे 3 घंटे कम से कम आप 3 घंटे के लिए इस पेपर को बांध के रखिए अपने साथ, इसको छोड़िए मत। कि बहुत से बच्चे क्या है ऐसा करते हैं कि पेपर में जब 1 महीने का टाइम रहेगा कि जब हम कर लेंगे, पेपर में 2 महीने का टाइम रहेगा जब हम कर लेंगे, अभी पहले एक बार सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसके बाद थर्ड पेपर को करेंगे। बिल्कुल नहीं करना है मेरे हिसाब से। तो आप लगातार, जैसे आप सुबह के टाइम में आप इस पेपर को रख लो, या फिर किसी कोई कंफर्टेबल है कि सुबह मुझे विषय पढ़नी है तो आप शाम के टाइम में इसको रख लो थर्ड पेपर को। पर थर्ड पेपर को रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने पहले भी 1-2 पेपर दे रखे होंगे और इन चीज़ों से आप परिचित भी होंगे। अब 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक तो कोई कोचिंग लेके चल रहे हैं, अब चाहे वो ऑनलाइन लेके चल रहे हों या ऑफलाइन लेके चल रहे हों। ज़्यादातर थर्ड पेपर में मैं जितने से टच हूँ, ज़्यादातर ऑनलाइन कोचिंग ही लेके रखते हैं, कोर्स ले लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ से नोट्स वगैरह अपना इकट्ठा कर लेते हैं और ऑनलाइन ही देख लेते हैं। मेरे हिसाब से नोट्स अगर आप रख रहे हो ठीक है, किसी भी कोचिंग के रख रहे हो ठीक है, उनको आप सेंटर में रखिए, पर एक एक किताब इन पार्ट्स की आपको, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको लेके रखनी चाहिए। और उसके बाद मैं बताऊँगा कि उन किताब के अनुसार क्या करना चाहिए। जो राजस्थान का भूगोल है, इससे संबंधित आती है एक किताब हरिमोहन सक्सेना की। मैंने जो की थी, मेरे पास प्रॉपर काफ़ी दिनों से राजस्थान के भूगोल की एक ही किताब है और वो है हरिमोहन सक्सेना। और मेरा तो ये फंडा रहा है कि आप कंटेंट एक बार बना लो, पर वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। अगर वो कंटेंट आपके पास बेस्ट है ना, फिर आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे पढ़ लेते हैं खूब, उनको आप एक किताब दे दो वो पढ़ लेंगे, पर उनके पास किताब ही ऐसी है, उसमें ना तो कोई चीज़ सिस्टम से है ना कोई चीज़, आप पूरी पूरी किताब को याद भी नहीं कर सकते। हो सकता है किसी और किताब ने हरिमोहन सक्सेना की कॉपी कर ली हो पर वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक किताब आती है भूगोल की, और वो है हरिमोहन सक्सेना की किताब, उसको आप भूगोल के लिए लें। एक है राजस्थान का इतिहास संस्कृति, इसके लिए जो मेरे पास किताब थी वो थी हुकमचंद जैन की किताब। हिंदी ग्रंथ अकादमी से ही इतिहास और संस्कृति की ये किताब आती है और बहुत अच्छी किताब है। रेड कलर का इसका एक कवर पेज आता है। मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा इन किताबों के इमेजेस, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस एकेडमी बाई गौरव फौजदार, उसमें ज़्यादातर साथी मेरे हिसाब से जुड़े हुए होंगे। वो नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, आप जुड़ जाना। और तीसरी जो पार्ट है वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जो 20 प्रश्न आते हैं वो लगभग सारे के सारे आर्थिक समीक्षा से आते हैं। और आर्थिक समीक्षा आपको, चाहे आप नोट्स पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, आर्थिक समीक्षा तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और आर्थिक समीक्षा मेरे हिसाब से तो मत किसी कोचिंग की पढ़ना, मत किसी बुकलेट की पढ़ना, एक ओरिजिनल आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग निकालता है आर्थिक समीक्षा। अब की बार एक कोई च्यवन प्रकाशन की किताब थी करंट जीके की, उसके साथ में आर्थिक समीक्षा फ्री आती है। आप वो किताब पढ़ो चाहे मत पढ़ो, पर उसके साथ जो आर्थिक समीक्षा आती है उसको आप ज़रूर पढ़ना, जो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की जारी होती है। तो 3 किताब मैंने बताई अब तक। एक तो भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना है, इतिहास संस्कृति के लिए हुकमचंद जैन की किताब है, और अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक समीक्षा है। राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है ये बड़ा ही क्लिष्ट चीज़ है। इसमें मैं आपको बताऊं, जो भी किताबें चलती हैं ना मार्केट में, उनका एक फंडा है कि आरपीएससी ने प्रश्न पूछा और किताब में वो फैक्ट के रूप में शामिल हो गया। तो जिसने ज़्यादा आरपीएससी के पेपर पढ़ लिए
जिसने ज़्यादा फैक्ट घुसा दिए वो किताब तो लगती है हमें अच्छी। बाकी मेरा जो खुद का तरीका था, और मेरे पास एक किताब थी इसकी, और वो किताब थी जनक सिंह मीणा की। और जनक सिंह मीणा सर की जो किताब चलती है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की, बहुत अच्छी किताब है, हिंदी ग्रंथ अकादमी से ही आती है। पर जनक सिंह मीणा से क्या है, ये पूरा पार्ट कवर होता नहीं है, उसके अलावा हमें कई सोर्सेज का प्रयोग इसमें लेना पड़ता है। मैंने जो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग लिया था, इसके अलावा इसमें मैंने लिया था ऑफिशियल साइट्स का उपयोग। जैसे आप पढ़ने लगे राजस्थान का राज्यपाल, तो राजस्थान के राज्यपाल में आपको डालो गूगल पे कि गवर्नर राजस्थान सरकार, तो साइट खुलेगी एक, और आप उस साइट पे देखोगे कि राज्यपाल राहत कोष के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है, पूर्व राज्यपालों के बारे में लिखा हुआ है, राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य लिखे हुए हैं, कौन सा राज्यपाल, जैसे आरपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछ लिया कि पहले राज्यपाल जो थे उनको वो अबाउट में लिखा हुआ था, वो कि 25 अक्टूबर 1956 को उनको नियुक्त कर दिया गया था, चाहे वो 1 नवंबर 1956 को वो पद पे आए थे, पर नियुक्त उनको 25 अक्टूबर को ही कर दिया। तो ये चीज़ें सीधी ऑफिशियल साइट्स से आती हैं। आप सारे आयोग, मानवाधिकार आयोग ले लो, वित्त आयोग ले लो, महिला आयोग ले लो, सबकी ऑफिशियल साइट है। 100% मान के चलो कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं इसमें, किसी भी किताब से सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं इसमें ऑफिशियल साइट्स। आपको वहाँ जाना ही चाहिए ऑफिशियल साइट्स के ऊपर, तो और बहुत अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए उस ऑफिशियल साइट का। और अगला जो पार्ट है वो है करंट जीके। और करंट जीके के लिए जो मैंने यूज़ किया था, एक ऐप आता है और उस ऐप का नाम है सुजस ऐप। और सुजस ऐप पे एक मतलब राजस्थान का जो सूचना और जनसंपर्क विभाग है DIPR, वो एक ऐप चलाता है सुजस ऐप। और सुजस ऐप पे एक डेली 2 या 3 पेज का एक बुलेटिन आता है। आप दिन में कभी भी 20-1 मिनट के लिए फिक्स कर लो इसको, डेली के लिए। कई प्रश्न थे कि कहाँ से करें, कहाँ से नहीं करें करंट को। देखो आप ऐसा कर सकते हो, देखो करंट पढ़नी तो होती है जब विज्ञप्ति आती है मेरे हिसाब से, उसके बाद मतलब जनवरी से तो करंट आपको करनी पड़ेगी। पर अब आप ऐसा कर सकते हो कि अब तक की आप कोई मैगज़ीन वगैरह ख़रीद लो, जुलाई अगस्त तक की। अब से आगे आप इसको सोजस ऐप में जो बुलेटिन है इसको ही पढ़ो, 2 या 3 पेज में आता है ये बुलेटिन। और इस बुलेटिन में आपको जो भी महत्वपूर्ण लगता है ना, 2-3 पॉइंट, एक कॉपी बना लो आप, और आप अपने नोट्स बनाते जाओ डेली के। आप 30 मिनट फिक्स कर लो इस बुलेटिन के लिए, मैं गारंटी देता हूँ 20 के 20 प्रश्न सही होंगे आपके करंट के। अब की बार फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर आए थे, डिटेल में पूछी गई थी करंट, और आरपीएससी का ट्रेंड हो गया ये कि 4 लाइन कहीं से उठाती है और कहीं भी उसमें नहीं या उस स्टेटमेंट को बदल देती है। तो कुल मिला के ऐसी किताब कोई मत पढ़ो जिसमें पॉइंट वाइज फैक्ट दिए हुए हैं, तो वो क्या है, हमारी नॉलेज थोड़ी सी फैक्चुअल हो जाती है, उससे दिक्कत आती है पेपर में स्कोर करने में। तो मैंने 5 पार्ट के लिए आपको 5 किताब बताई हैं। भूगोल के लिए तो बताइए हरिमोहन सक्सेना की किताब, इतिहास संस्कृति के लिए बताइए हुकमचंद जैन की किताब, अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक समीक्षा बताइए, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए जनक सिंह मीणा बताइए। जनक सिंह मीणा के साथ ऑफिशियल साइट्स, और आप चाहे पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं चाहे नहीं हैं, आपको जो भी संवैधानिक प्रावधान है ना, जनक सिंह मीणा में हैं वो संवैधानिक प्रावधान। पर संवैधानिक प्रावधान आप, मेरी कोशिश रहेगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के थर्ड पेपर से रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल का मैटर है, जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का मैटर है, मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा अच्छे से। ये वाला ऑफिशियल साइट से भी मैटर ले लूँगा, और जनक सिंह मीणा से भी मैटर ले लूँगा, और जो संवैधानिक प्रावधान है उनका मैटर भी मैं आपको अनुच्छेद वाइज प्रदान करा लूँगा। और हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी हम इनसे रिलेटेड कर लेंगे, लगभग 100-150 क्वेश्चन। पर इनमें ऐसा मत करना कि इस किताब में सबसे ज़्यादा फैक्ट हैं इसको ले लें। आप खुद आरपीएससी के पुराने पेपर पढ़ लो, उनमें आपको फैक्ट मिल जाएंगे। आप जैसे राज्यपाल की सूची देख रहे हो, अब उसमें लिख रहा है कार्यवाहक, तो उस लिस्ट में से आप निकाल लो 10 एक फैक्ट कि ये राज्यपाल जो था ये बीच में मरे थे, ये राज्यपाल इनकी मृत्यु हो गई थी, ये राज्यपाल जो हैं ये प्रथम कार्यवाहक हैं, ये राज्यपाल जो हैं इनका न्यूनतम कार्यकाल है। तो वहाँ जो राज्यपालों की सूची दी हुई है उसमें डेट भी हैं, आप और उनको निकालोगे ना आप उन फैक्ट्स को, तो वो ज़्यादा याद और रहेंगे आपको।
तो ज़्यादा ये करो कि फैक्ट्स खुद निकालने की कोशिश करो इन ऑफिशियल साइट्स से। तो जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके लिए आप दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जोर दो, एक तो ऑफिशियल साइट्स और एक इनके संवैधानिक प्रावधान, और किताब रखो आप जनक सिंह मीणा की। अब जब ये मैटर अपने पास आ जाता है ना, तो आगे बात ये होती है कि इस मैटर को आपने कवर कैसे किया और सबसे अच्छे से ये मैटर कवर कैसे होता है। तो मैंने जो मैटर कवर किया था कि एक कॉपी मैंने बनाई थी और उस कॉपी में मैंने 3 हिस्से किए थे उस कॉपी के। एक कॉपी में मैंने लिखा, आगे आगे तो मैंने बना लिया भूगोल, बीच में मैंने बनाई अर्थव्यवस्था, और लास्ट में मैंने बनाई राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था। ज़्यादा मोटी कॉपी नहीं थी, छोटी सी कॉपी थी। और एक किताब मैंने परमानेंट डेली 30 से 40 मिनट के लिए रखी, और वो थी इतिहास संस्कृति की, और एक छोटी सी कॉपी बनाई थी मैंने करंट की। तो मेरे पास जो मैटर था वो था 3 कॉपियों में आपको बताऊं। एक तो थी मेरे पास कॉपी, उसमें 3 पार्ट्स थे, 60 क्वेश्चन का मटेरियल था। एक किताब जो थी, इसका मैंने कोई ना तो नोट्स बनाया था, ना मैंने इसका कहीं पेन चलाया, मैंने इसको किताब से ही सच कहूँ तो रटा था। और वो किताब थी, एक ही किताब रखी थी मैंने तो, हुकमचंद जैन वाली। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं रखा था इतिहास और संस्कृति के लिए। आपके पास नोट्स हैं, आपने पहले से पढ़ रखे हैं, तो आप ऐसा करो, इस किताब को ले सकते हो। इस किताब को आप जैसे पढ़ोगे ना, तो लगभग नोट्सों में इस किताब से ही बनते हैं ज़्यादातर नोट्स। पर आप एक बार इस किताब की रीडिंग कर लोगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लगता है आप कर लो उन नोट्स में ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। उन आप सेंटर में उन्हीं नोट्स को रख लो जिनको आप पढ़ते आ रहे हो, कर सकते हो। अभी टाइम है, 1 महीने में मेरे हिसाब से आप इन किताबों को निकाल लोगे, अगर आपने पहले से नोट्स पढ़े हैं तो, क्योंकि इन किताबों का वही है, इन किताबों से ही बने नोट्स। एक कॉपी थी मेरी करंट जीके की। करंट जीके में मेरा साफ था कि डेली मेरे को सुजस बुलेटिन देखना है, और फिक्स था मेरा आध घंटा कि एक पेज डेली बन जाता था लगभग मेरा। तो लगभग 150 पेज में इतना बढ़िया करंट बन जाएगा आपका जिसकी कोई सीमा नहीं। और डिटेल में लिखना, उसको फैक्चुअल मत करना। जैसे कोई घटना हुई है तो उसमें क्या प्रावधान है, उसका स्लोगन क्या है, उसमें कितने रुपए से कितने रुपए तक की ऐसी कोई योजना है, कोई भी चीज़ होती है उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है इसमें सुजस बुलेटिन से। मैगजीनों में आजकल दिक्कत यही है, ये जो मैगजीन वाले हैं ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ों को कर देते हैं, केवल और केवल स्लोगन लिख देंगे, केवल और केवल डेट लिख देंगे कि इस डेट को वहाँ से चालू हुई। अब आरपीएससी क्या पूछेगी, जितना उसने लिख रखा है वो तो उसने एक ही ऑप्शन में समेट देगी। आरपीएससी पूरा का पूरा पैराग्राफ लेगी उसका, और उसमें से 4 स्टेटमेंट रखेगी। तो आप ध्यान रखो ये सुजस बुलेटिन का, ये तो आप रेगुलर अब कर ही दो। तो एक तो हो गया सुजस बुलेटिन, एक हो गई हुकमचंद जैन। अब ये जो कॉपी थी ना, ये कॉपी मेरी इंपॉर्टेंट थी। मैंने क्या किया, लगभग 50 पेज, या फिर मान लो आप लगभग 60 पेज में मैंने भूगोल को हरिमोहन सक्सेना की किताब में से जो भी पॉइंट थे, एक बार पहले तो उसको पढ़ा, 1-2 बार अच्छे से ठीक से जब पढ़ी, तो तीसरी बार में जब मैंने देखा तो तीसरी बार में मैंने उसको लगभग 60 पेज में कवर कर लिया। फिर उसके बाद आई अर्थव्यवस्था, आर्थिक समीक्षा को मैंने पढ़ा, और आर्थिक समीक्षा को लगभग 50 पेज में मैंने समेट लिया था। योजनाएं वगैरह, आर्थिक समीक्षा में से ज़्यादातर फैक्ट्स ही आते हैं। आर्थिक समीक्षा के फैक्ट्स याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप उनको लगभग पहले 45-50 पेज में समेटो। और राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, इसमें मैंने ये किया, पहले मैंने जनक सिंह मीणा की बुक को किया, और जनक सिंह मीणा की किताब में से मैंने लगभग इसको समेट लिया 50 पेज में। और 50 पेज के साथ मैंने ये किया कि आधा आधा एक एक पेज सारे टॉपिक्स के बाद में मैं छोड़ता गया। और जैसे ही आधा पेज में छोड़ता था, तो वो किताब मेरी जैसे मैंने एक बार पढ़ी, उसके बाद मैंने उसके संवैधानिक प्रावधान और जो कब स्थापना हुई वगैरह जो भी जनक सिंह मीणा किताब में था, वो सब मैंने लिख लिया पढ़ के। अब इसके बाद में गया फिर ऑफिशियल साइट्स पे, तो जो लगभग आधा एक पेज बच रहा था मेरा, उसमें मैंने
इसको आधे एक पेज में ऑफिशियल साइट से इसी कॉपी में लिख दिया। तो इसके लगभग 50 पेज तो इसके, 50 पेज इसके और 60 पेज भूगोल के। उसके बाद किताब को ना के बराबर हाथ में लेना है। कभी कभार जो सेंटर में रहेगी वो ये कॉपी रहेगी, हुकमचंद जैन की किताब रहेगी, और स्वदेश बुलेटिन की जो कॉपी बन रही है वो रहेगी। तो अपने पास जो मटेरियल आएगा निकल के, एक कॉपी तो ये आएगी, एक कॉपी करंट जीके की आएगी, और हुकमचंद जैन की किताब चलेगी। इस कॉपी में भी भूगोल में एक मेरी स्पेशल जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी, जब मेरे ये 50 पेज भी कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद मैंने लिए लगभग 31 मैप लिए थे। और मैं क्या करता कि जो भी भूगोल का मैटर था उसको पहले आगे, तो मतलब मैप को मैंने दोनों साइड से यूज़ किया था। आगे तो मैंने मैप का जो मतलब चिन्हित कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक फलानी नदी जा रही है, ये चीज़ जा रही है, और उसके पीछे मैं लिखता था उससे संबंधित फैक्ट्स। तो मैंने लगभग 30 एक नक्शे, 25-30 एक नक्शे होंगे, वो मैंने पंच कर लिए थे। तो पेपर के टाइम पे तो मेरे पास, मैं इस कॉपी को भी नहीं पढ़ता था सही बताऊँ, पेपर के पास तो मेरे पास ही नक्शे थे केवल। लास्ट ये मान के चलो कि जब ये नक्शे आ जाएंगे ना आपके पास, लास्ट 2.5 से 3 घंटे में पूरी ज्योग्राफी ख़त्म है। जब ये नक्शे अपने पास आ जाते हैं तो यहाँ तक अगर हम पहुँच जाते हैं, तो मेरी तो ये स्थिति हो गई थी कि ये नक्शे पढ़ता था मैं लास्ट में, और ये नक्शे से ही मेरी ज्योग्राफी पूरी हो जाती थी। अर्थव्यवस्था से संबंधित तो देखो, आर्थिक समीक्षा के फैक्ट पहले लिखने हैं और फिर धुआंधार रटने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हुकमचंद जैन वाली किताब पढ़नी है, और जितना हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़नी है इतिहास संस्कृति के लिए, और ये स्वदेश बुलेटिन डेली करना है। मेरे हिसाब से देखो, थोड़ा सा लेट हूँ मैं, और मैंने लगभग, मेरे जो पर्सनल मेरे से साथी हैं या पहले टेलीग्राम चैनल पे मेरे से जुड़े हुए हैं, तो लगभग को मैंने बताया है। मुझसे कोई किसी ने पूछा है, मैंने पर्सनली उसको फ़ोन अटेंड करके बात करके, आपस में खूब सारी चर्चाएं हुई हैं। आप चाहे कोई सी विषय से हैं, आप इन चीज़ों को इसी प्रकार से करिए। सबसे बड़ी बात है कि अपने पास कंटेंट ऐसा हो जाना चाहिए कि दूसरी तरफ हमने देखना ही नहीं पड़े। अभी पेपर में 5-1 महीने का टाइम है, आप इस हिसाब से करोगे ना, तो मेरे हिसाब से 3 महीने में आप फ्री कर दोगे ये सब चीज़ें। और फिर बचेगा 2 महीने आपको इन कॉपी, हुकमचंद जैन की किताब आप लगातार पढ़ोगे, और स्वदेश बुलेटिन आप लगातार बनाओगे। तो इस हिसाब से स्कोर अधिक से अधिक होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बता दिया इस हिसाब से स्कोर कोई 40 नंबर हो जाएगा कि 39 नंबर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अपेक्षाकृत अच्छा स्कोर होगा, चीज़ें बढ़िया होंगी। ये थी मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड रणनीति। आपको किसी और ने बताया है, आपकी अपनी रणनीति हो, आप कतई ये ना सोचें कि मैं कोई ज्ञान पेलने आपके सामने आया हूँ। मेरी जो रणनीति थी वो मैंने आपको बताई है। बाकी मुझसे आप जुड़िए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था वाला पार्ट मैं आपको करा दूंगा, मैं अश्योर कराता हूँ। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हैं, फीडबैक ज़रूर दें आप इस रणनीति के मेरे लिए, कि कैसा आपको लगा, कैसा नहीं लगा। ये रणनीति आप डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैं एक वीडियो आपके लिए ये लेके आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे साथ बने रहिए आप। थैंक यू।